नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। देखिए, आकाश में कुछ ग्रहों की स्थितियां बदली हैं। सूर्य अपनी राशि को बदल रहे हैं, शुक्र ने अपनी राशि को बदल दिया है, मंगल की स्थिति, शनि की स्थिति ऐसी बनी हुई है जो सूर्य को भी प्रभावित कर रही है और शुक्र को भी प्रभावित कर रही है। इन सारी बातों से आपकी राशियों पर क्या हालात चल रहे थे और क्या चलेंगे, क्या स्थितियां हैं, इन सारी बातों की बात हम इस वीडियो में करूंगा। वैसे तो ये कुंभ राशि में जो सूर्य जा रहे हैं उसका मैं वीडियो देता हूं, लेकिन इसमें चूंकि जब मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा था, जब मैं ग्रहों को देख रहा था, तो मुझे लगा कि शुक्र की स्थिति और सूर्य की स्थिति इस कंडीशन में बनी हुई है कि एक तरफ राहु हैं और एक तरफ मंगल हैं, जहां पे सूर्य को क्रॉस कर रहे हैं। शनि की युति सूर्य शनि से हो रही है, इधर मंगल शुक्र रहेंगे। तो कुछ ग्रहों का जो एक समीकरण है, इनको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, मेष से मीन राशि तक ग्रहों का जो परिणाम है वो कैसा रहेगा। एक बात मैं बता दूं कि जो सूर्य हैं वो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं 13 तारीख को, 13 फरवरी 2024 को सूर्य मकर से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, शनि की मूल त्रिकोण में जाएंगे और यहाँ पे ये 14 मार्च तक रहेंगे। यानी जो ये कंडीशन है, ये लगभग मैं आपके लिए 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 13 फरवरी से 14 मार्च तक की। और ये आपको चाहिए कि आप अपनी चंद्र राशि, आपकी जो मून साइन है, उस पर आप इसको समझिए। लग्न पर भी आप देख सकते हैं, यानी लग्न और चंद्रमा, इन दोनों पर आप एक प्रभाव जांच सकते हैं, तो फिर आपको बहुत करीब से बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। इसके अलावा यदि आपको अपॉइंटमेंट लेके मुझसे पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है, यदि आपको मेरी प्रेडिक्शन सही लगती है, आप पहले फॉलो करिए, समझिए और फिर मुझसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर नंबर है। देखिए, मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए देखिए, सूर्य अभी दशम भाव में चल रहे थे, अब 11वें भाव में जा रहे हैं। शुक्र दशम भाव में आ गए हैं। तो जो शुक्र का परिणाम है, वीनस का जो परिणाम है, शुक्र ग्रह का जो परिणाम है, वो तो ठीक है, दशम भाव में आ गए तो डेली इनकम भी बढ़ेगी, करियर भी थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन सूर्य और शनि की जो युति 11वें घर में बन रही है, इस पर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यक है। ऐसे में संतान के स्वास्थ्य को लेकर, पेट को लेकर और आपके लव लाइफ को लेकर परेशानियां 100% आती हैं। पेट में परेशानियां आती ही आती हैं। और जब सूर्य और शनि की युति होती है 11वें घर में, तो कहीं ना कहीं मन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, सोच, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, एंजाइटी आएगी, रात की नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। हालांकि बृहस्पति यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं लगन में बैठ के, लेकिन एक बात तो और समझनी है ना कि बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि आपकी है तो आपकी राशि में बृहस्पति हैं, लेकिन उस पर शनि की दृष्टि है, यानी शनि नीच दृष्टि डाल रहे हैं। शनि मेष राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। तो थोड़ा सा इस महीने, 1 महीने में आपके जो वर्किंग प्लेस है उसमें वाद विवाद, टेंशन होने के चांसेस हैं। आपके जो बॉस हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ थोड़े से गड़बड़ तालमेल होगा। पेट में गैस, पेट कड़ा, पेट की परेशानी 1 महीने में परेशान करेगी। आपके संतान, बेटा बेटी कोई भी हो, उसको तकलीफ हो सकती है। आपकी लव लाइफ है, उसमें परेशानी हो सकती है। अब आप जिन भागों में इन्वॉल्व होंगे उनमें टच होगी ये प्रॉब्लम। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जैसे जिसकी मैरिज ही नहीं हुई है, तो अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है और उसकी मेष राशि है, तो निश्चित अभी उसका स्वास्थ्य है तो उसके पेट पे प्रभाव जाएगा, है ना। अलग अलग भागों में ग्रहों के परिणाम होते हैं, अलग अलग भागों में इंपैक्ट करता है। तो ग्रह स्पेसिफिकली, ग्रह कोई चीजों पे प्रभाव नहीं देते कि कहां पे, ग्रहों को तो पता भी नहीं है कि कहां पे प्रभाव डालना है। ग्रह एक कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, एक ऑरा बनाते हैं, एक पावर, एक जो रेज बनाते हैं, एक थॉट प्रोसेस ऐसे क्रिएट करते हैं कि हम उससे प्रभावित होते हैं। एक तरफ मंगल आपके दशम में है, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन ये मान के चलिए कि 1 महीना जो है आपको आपकी वर्किंग प्लेस पर पेट को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम मेष राशि को देखें, रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी, मैरिटल लाइफ में थोड़ा बेडरूम रिलेशंस डिस्टर्ब हो रहा है, अनियमितता हो रही है, ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे 100%। और तो इसके अलावा अगर हम अन्य चीज़ों को देखें तो ठीक है, बढ़िया है, करियर चलता रहेगा, ठीक दिख रहा है। सॉल्व होगी प्रॉब्लम, सॉल्व जरूर होगी प्रॉब्लम, क्योंकि लग्न में बृहस्पति हैं। तो उपाय क्या कर लेने चाहिए इसमें? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि की बात करते हैं
अब वृषभ राशि वालों की या वृषभ लग्न की थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए अभी शुक्र जो है अभी कहाँ चल रहे थे, 8वें घर में चल रहे थे। बहुत एक महीना आपने बड़ा, एक महीने में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप हमारी बात से बिल्कुल वाकिफ रहेंगे, हमारी बात डिनाई नहीं होगी। अगर गलत होती है तो आप कमेंट में लिखिएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वीडियो शूट हो रहा है 13 तारीख को, 13 फरवरी से ये मान के चलिए कि पिछला 15 दिन, ये मान के चलिए, चूँकि 20-25 दिन का एक औसत गोचर शुक्र का होता है 8वें घर में। आपने अगर मोटा मोटा भी लें तो 20 दिन आपके बड़े डिस्टर्ब रहे होंगे, 100% डिस्टर्ब रहे होंगे। तनाव, स्वास्थ्य खराब होना, हेल्थ खराब होना, स्ट्रेस, बेमतलब का विवाद, बेमतलब का मूड ऑफ होना, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस, ये सब आपने फेस किया होगा। निश्चित मान के चलिए 99.99 100% 13 फरवरी के बाद से जो 15 मार्च तक की स्थिति है, आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, ये कन्फर्म है स्वास्थ्य में। और आपने शायद अनुभव किया होगा कि 13 फरवरी के बाद से आपकी कुछ स्थिति बदलाव हो रही है, धीरे धीरे ट्यून ठीक हो रहा है। तो अब आप देखिए शुक्र नवम पे लग्नेश, तो स्वास्थ्य में सुधार, मन को लेकर सुधार, रिश्तों को लेकर सुधार, काम बनने लगेंगे, सफलताएं मिलने लगेंगी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि शनि की सूर्य के साथ युति हो रही है। अब सूर्य दशम भाव में है, सूर्य और शनि की जो युति आपके दशम भाव में रहेगी, ये आपके पिता को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। तो पिता के साथ संबंध और पिता का ध्यान रखें। बाकी सूर्य शनि की, अब देखिए एक चीज़ और कि सूर्य अपने ही भाव को दृष्टि भी डालेंगे, चतुर्थ भाव को। तो चतुर्थ भाव की जो प्रॉब्लम्स हैं, पारिवारिक जो गड़बड़, उसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव आप फील जरूर करेंगे। आपके पटेदारों में, आपके चाचा में, आपके दादा में, आपके जो भी रिश्तों में आप अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे, आप अपने आप को जुड़ते हुए महसूस करेंगे। 99.99 नहीं 100%। लेकिन पिता के स्वास्थ्य और पिता के साथ संबंध का ध्यान, वर्किंग क्लास प्लेस पर आपके जो उच्च अधिकारी बॉस हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कतें, ये सब फेस करेंगे। बाकी स्वास्थ्य में सुधार, एंजॉय, मन अच्छा होना, शांत होना, इन सब की स्थिति बेहतर की तरफ अवश्य जा रही है। 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक की स्थिति आपके लिए सकारात्मक है। उपाय की दृष्टि से उपाय क्या करने चाहिए? यहाँ पे उपाय करना चाहिए आपको गणेश भगवान की उपासना। प्रतिदिन गणेश भगवान के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है कि देखिए सूर्य आपके 9वें स्थान पे जा रहे हैं, 9वें भाव पे, और शुक्र आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वां भाव यद्यपि किसी भी तौर से कुंडली में 8वें भाव में किसी भी ग्रह का एक्सेप्शन 3-4-5% अलग कर दें तो 8वें भाव में किसी भी ग्रह का जाना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन इस स्थिति में मिथुन राशि में 8वें भाव में शुक्र आपको ठीक परिणाम देंगे। ठीक परिणाम कहाँ कहाँ देंगे? आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन है, उसमें ज़रूर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तय मान के चलिएगा। ठीक है। मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम जरूर हुई होगी पिछले 15-20 दिन में, जैसे पेट में जलन, पाइल्स की परेशानी, गले की कोई दिक्कत, आंखों की कोई दिक्कत है ना, नाभि के नीचे पैरों तक की कोई तकलीफ, ये आपको अवश्य फेस हो सकती है और आप ध्यान रख के चलिएगा। अभी 15 मार्च तक ध्यान के रख के चलिएगा। बाकी सूर्य की युति आपके 9वें भाव पे हो रही है और सूर्य तीसरे भाव के मालिक हैं, तो इस समय ड्राइविंग, यात्रा, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए। पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। और बाकी भाग्य का सपोर्ट है आपके साथ, अन्य चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन चूंकि एक चीज़ और है कि मिथुन राशि है आपकी, तो आपका बुध भी अभी अष्टम में चल रहा है ना, तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है, ड्राइविंग, ट्रैवल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। बाकी चीज़ें तो ठीक दिख रही हैं, सामान्य दिख रही हैं, सब ठीक रहे। उपाय के लिए एक सफ़ेद फूल अपने इष्ट माँ भगवती देवी माता या कुल देवी के चरणों में रख के अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क लग्न या कर्क राशि की बात करते हैं। देखिए 8वें भाव में सूर्य का प्रवेश हो रहा है और यहाँ पे सूर्य शनि की युति हो रही है। तीसरे भाव पे मंगल और शुक्र हैं, 7वें भाव पे मंगल और शुक्र हैं और 9वें भाव पे राहु है ना। अब देखिए 7वां, 8वां और 9वां, यानी 7वें भाव में मंगल, 8वें भाव में सूर्य और शनि,
और 9वें भाव में राहु, यानी सूर्य शनि के आगे राहु और पीछे मंगल। शनि के पीछे मंगल का होना खराब होता है, बहुत खराब होता है। अब आपने आपके शहर में ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, अप्रत्याशित चीज़ें घटती हैं, जैसे मौसम नहीं है तो बर्फ़ गिरने लगी, बरसात का मौसम नहीं है बरसात होने लगी, मतलब अप्रत्याशित, जहाँ पे चीज़ें लगती नहीं कि यहाँ पे आग लग सकती है वहाँ पे आग लग जाएगी, है ना, बहुत चीज़ें। अब कर्क राशि वालों के लिए 8वें भाव में जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ये किसी प्रकार से भी शुभ नहीं है। 8वें भाव में सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। ऐसे में अपने परिवार, कुटुंब, फैमिली में थोड़ा सा ध्यान रखिए। ड्राइविंग, ट्रैवल थोड़ा सा ध्यान से बहुत करिए, क्योंकि शनि के पीछे मंगल है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। और अभी ही नहीं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले 2.5-3 महीनों तक ध्यान रख के चलिए कि ड्राइविंग, ट्रैवल, यात्रा, हेल्थ, ये सब बहुत डिस्टर्ब होगी। मंगल 10वें, पिता के साथ संबंध बिगड़ेगा, पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, वर्किंग प्लेस पे डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस बढ़ेगा, वर्किंग प्लेस पे प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आप फेस करने वाले हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड 8वें भाव में जा रहा है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। शुक्र की स्थिति ठीक है, शुक्र आपकी स्थिति में ठीक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा चतुर्थ भाव का मालिक ठीक हो रहा है, तो घर, भूमि, जमीन से रिलेटेड कोई परेशानी थी तो वो सॉल्व होगी, और थोड़ा सा आपको अब सपोर्ट लोगों को मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया कि 8वें भाव में मंगल जा रहा, मंगल जाएंगे, 8वें भाव में शनि सूर्य बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र 4th लॉर्ड ठीक है, तो कहीं ना कहीं रास्ते भी मिलेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोगों का, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। लेकिन कुल मिला के कर्क राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि 10th लॉर्ड भी 8वें जाने वाला है, शनि, मंगल, शनि की युति होगी 8वें भाव में, तो ध्यान रख के चलिएगा। और अभी से लेकर अगले 3 महीनों तक हेल्थ में अपने पेट का, पाइल्स का, इन सब का बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अराइव होती हैं इन समयों पे, तो ध्यान रखिएगा, इन कॉम्बिनेशंस में अराइव होती हैं। उपाय के तौर पे भगवान शिव की उपासना करिए, रुद्राभिषेक कर सकते हैं आप, और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप प्रतिदिन कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य और शनि की युति 7वें घर में हो रही है। सूर्य कुंभ राशि में 7वें भाव में बैठ रहे हैं शनि के साथ, और 6ठे भाव में शुक्र हैं मंगल के साथ। क्या मतलब होगा भाई, 6ठे भाव में मंगल, 8वें भाव में राहु, 7वें भाव में सूर्य शनि, यानी 7वें के दोनों तरफ एक मंगल एक राहु बैठा हुआ है, यानी 7वें भाव को कट कर रहा है, पाप कर्तरी लग रहा है। ऐसे में डेली इनकम, पार्टनरशिप, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, परेशानियां होती हैं। और ऐसे में चूंकि 6ठे भाव से सूर्य निकल रहे हैं 7वें भाव में, तो अब आपको कर्ज, ऋण से जो परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी। स्वास्थ्य खराब हुआ था या मन बहुत बुझा, डल आप बहुत फील कर रहे थे, तो उसमें चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि पिछला एक महीना 14 जनवरी के बाद से आपका हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, मन के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए ठीक नहीं रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है कैलकुलेशन में। तो अब उसमें सुधार होगा। लेकिन 7वें भाव पे सूर्य शनि की युति और एक तरफ राहु एक तरफ मंगल, तो मैरिटल लाइफ, डेली इनकम, पार्टनरशिप, इन सब का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मंगल चतुर्थ भाव के मालिक 6ठे भाव में है, तो माता का स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। फैमिली में अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं किसी वजह से, इसका भी ध्यान रख के चलना है आपको। शुक्र दशमेश होकर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो वर्किंग प्लेस पर कोई शत्रुता ना हो, झगड़ा ना हो, इसका ध्यान भी रख के आपको चलना पड़ेगा। ट्रैवल थोड़ा सा ध्यान करके चलिए, क्योंकि तीसरे का भी मालिक 8वें बैठा हुआ है, शुक्र तीसरे का भी मालिक होता है, 6ठे बैठा हुआ है, और 8वें में राहु जाके बैठे हुए हैं, तो ये सारी बातों का ध्यान रख के चलिएगा। उपाय के तौर पे प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए देखिए, एक तो केतु आपकी ही राशि में चल रहे हैं, तो ये थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस तो बात है, डिस्टर्ब करने वाली तो बात है। लेकिन चूंकि अभी केतु और राहु के पूरे इम्पैक्ट शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों, जो मेरे एक्सपीरियंस में हो रहा है, जो मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ, उसमें कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि अक्टूबर के बाद से जो ट्रांजिट हुआ है, ये परिणाम जनवरी से मिल रहा है, जब दिसंबर के लास्ट से मिलना शुरू हो गया है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को भी नहीं मिल रहा है। सतर्क रहना है, कुछ की 1.5 साल का ये ट्रांजिट है। तो केतु और राहु की ट्रांजिट थोड़ा सा स्ट्रेस देगी आपको, टेंशन देगी, वहमी बनाएगी, बेमतलब कि आपको सोचवाएगी, ये सब आपको डिस्टर्बेंस होगी, हो सकता है आपको फेस भी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं बात कर रहा हूँ आपके सूर्य की, सूर्य 8वें घर में 6ठे भाव में जा रहे हैं, 6ठे भाव में जा रहे हैं, और ये 12वें घर के मालिक हैं। हालांकि 12वें घर पे दृष्टि भी डालेंगे सूर्य,
ये अच्छी बात है। मंगल और शुक्र आपके पास, शुक्र 5वें भाव में, बहुत अच्छी बात है। आपकी इनकम भी बेहतर होगी, रिश्तों को लेकर बहुत अच्छी बात बन रही है। सूर्य 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपकी रात की नींद जो डिस्टर्ब हो रही थी, पेट को लेकर कोई परेशानी हो रही थी, स्ट्रेस बहुत बड़ा था, क्योंकि 12वां भाव का मालिक 5वां भाव, 5वां भाव सोच का भी होता है, अपनी सोच का भी होता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। पेट में जलन भी हो सकती है क्योंकि मंगल शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी सुधार अवश्य है। आने वाला समय यानी 15 फरवरी के बाद से जो आपके लिए समय है 1 महीने का, वो बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियली बहुत बढ़िया है, सुख को लेकर बढ़िया है, सपोर्ट को लेकर बढ़िया है, और लोगों का भाग्य का भी सपोर्ट आपका बढ़िया मिलेगा, क्योंकि भाग्येश भी आपके 5वें भाव पे है। मैरिटल लाइफ का ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि 7वें में राहु है। उपाय क्या किया जाए कि सारी चीज़ें ठीक रहें? उपाय क्या करना है आपको कि यहाँ पे उपाय क्या करना है, अंधों को यदि आप खाना दे सकें तो बहुत अच्छा है। बाकी आप गणेश अथर्वशीर्ष या ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय ठीक हो रहा है, ये तय मान के चलिएगा। तुला राशि की बात करें, देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए 4th भाव में शुक्र हैं, गए हैं, और 5वें भाव में सूर्य गए हैं। 5वें भाव में सूर्य शनि की युति है, और आपके 4th भाव में शुक्र गए हैं। शुक्र का 4थे घर में जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 4थे भाव में जो शुक्र गए हैं, सुधार है, 100% सुधार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सुधार की तरफ चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें हैं, सुख बढ़ेगा, करियर बेहतर होगा, लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा, मुसीबत कम होगी, परेशानियों का हल मिलेगा, ये निश्चित मान के चलिए। 5वें भाव में सूर्य शनि की युति है, ये थोड़ी सी संतान को डिस्टर्ब करेगी, संतान के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगी, आपके पेट को डिस्टर्ब करेगी, और आपके जो बहुत करीबी हैं मित्र इष्ट, उनसे थोड़ी सी आपको परेशानियां या मतभेद या मनमुटाव हो सकता है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। फाइनेंशियली बहुत सकारात्मक समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक 5वें भाव में, द्वितीय भाव यानी धन भाव का मालिक की लग्नेश के साथ युति 4th भाव में, जो कर्म पे दृष्टि, लाभ भाव का मालिक सूर्य जो है 5वें भाव में आपके बैठकर आपके लाभ को ही दृष्टि डाल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। सकारात्मक समय है। फाइनेंशियली, करियर को लेकर, स्वास्थ्य में सुधार, रिश्तों को लेकर हर प्रकार से शुभ है, ये निश्चित मान के चलिए। बचाव पेट और संतान पे रखना है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय यहाँ पे करना चाहिए आपको, अंधों को खाना जरूर दीजिएगा, अंधों को या कुष्ठ रोगियों को खाना अवश्य दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो सूर्य हैं वो 4थे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और ये बात बहुत ठीक बात है। आपके करियर में ठीक स्थिति है, बशर्ते सूर्य शनि की युति 4थे भाव में होगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है, और थोड़ा सा मन डिस्टर्ब होगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा, उथल पुथल होगा। बाकी करियर अच्छा हो रहा है, ये तय मानकर चलिएगा। वैवाहिक जीवन में सुधार व रिश्तों में सुधार अवश्य होगा, क्योंकि 7वें भाव का मालिक अभी तक अपने से 8वें चल रहा था, अब अपने से 9वां चलेगा, तो डेली इनकम, पार्टनरशिप और मैरिटल लाइफ भी सुधरेगी, निश्चित मान के चलिए। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा, ये निश्चित मान के चलिए। करियर भी बेहतर होगा, बढ़िया होगा। बाकी पेट का ध्यान रख के चलिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। धनु राशि वालों के लिए क्या स्थिति हो रही है? सूर्य 3रे भाव में जा रहे हैं, शुक्र 2य भाव में जा रहे हैं। 3रे भाव में जो सूर्य जा रहे हैं वो 9वें भाव के मालिक यानी भाग्य के मालिक सूर्य जा रहे हैं, तो यहाँ पे भाग्य को सपोर्ट निश्चित मिलेगा, भाग्य आपका साथ निश्चित दे रहा है। लेकिन सूर्य शनि की युति जब 3रे भाव में होगी तो वाद विवाद थोड़े होते हैं। ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलिए। माता के स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रख के चलिए। घर, भूमि, जमीन पे परेशानियां बढ़ती हैं, प्रॉपर्टी पे बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा यहाँ पे। बाकी भाग्य का सपोर्ट अवश्य मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र आपके 2य भाव में गए हैं, लाभ भाव के मालिक। लाभ भाव के मालिक जब 2nd हाउस में जाते हैं तो ये निश्चित है कि प्रकृति ऐसे लोगों के ऑप्शन खोलती है पैसों को लेकर, यानी फाइनेंशियली ठीक होते हैं, ऐसे होने लगते हैं। लेकिन एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे और बनता है कि 6ठे भाव का मालिक भी शुक्र आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो 6ठे और दूसरे भाव का भी संबंध बन रहा है। इसमें पैसे दवाइयों पर,
कर्ज में, ऋण में, चालान में, मतलब नेगेटिव चीज़ों पर, खराब जगहों पर धन जाने के चांसेस होते हैं, वेस्टेज होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे मंगल की स्थिति ठीक है। तो इसे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ध्यान से रखिएगा, कंधों का बड़ा ध्यान रख के चलिए, गले का बहुत ध्यान रख के चलिए। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, हल्दी का तिलक लगाइए। मकर राशि वालों के लिए जो परिणाम है, मकर राशि वालों के लिए क्या स्थिति हो रही है, सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में जा रहे हैं अष्टमेश होके। लग्न में आपके जो है शुक्र और मंगल हैं, शुक्र लगन। देखिए क्या परिवर्तन, बहुत बढ़िया परिवर्तन मैं जो देख रहा हूँ। पिछला एक महीना अगर आप देखेंगे, या मैं आपको बताऊं 12-13 फरवरी से पिछला 15 दिन अगर आप देखिए, ठीक है, उसमें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ होगा स्वास्थ्य को लेकर, स्ट्रेस, तनाव बड़ा होगा, ड्राइविंग, ट्रैवल, गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत, या मतलब बेमतलब की उलझन क्रिएट हुई होगी, या स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, ये जरूर हुआ होगा। अभी सुधार है, अभी सुधार है। द्वितीय भाव में सूर्य जा रहे हैं तो सूर्य की दृष्टि 8वें भाव में पड़ रही है। अभी भी थोड़ा सा ध्यान, गले का ध्यान रख के चलिए, है ना, दांतों का ध्यान रख के चलिए, आंखों का ध्यान रख के चलिए, है ना, मुंह का ध्यान रख के चलिए। बाकी सूर्य अभी यहाँ पे सपोर्टिव हो रहे हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, परेशानियों का हल मिलेगा। लेकिन यहीं पर एक चीज बहुत बेहतरीन हो रही है, शुक्र आपके कर्म भाव के मालिक होके लग्न में हैं। मैं आपको बता रहा हूं 12-13 फरवरी के बाद आप 20 दिन अनुभव करिए, 100% करियर आपका अच्छा होगा। मतलब करियर, अब हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चीज़ें डिफर करती है। किसी का बढ़िया चल रहा होगा तो बहुत आनंद पा जाएगा, किसी की प्रॉब्लम चल रही होगी तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जादू होगा और सारी प्रॉब्लम खत्म, नौकरी नहीं है और जैसे आपके घर पे कोई ज़बरदस्ती आपको बुलाएगा और चलो नौकरी करो, ऐसा नहीं होगा। आप प्रयास करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी, आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि शुक्र कर्म भाव के मालिक होकर लग्न में आ गए हैं, तो बहुत बढ़िया बात यहाँ पे आ रही है। तो शुक्र का सपोर्ट बहुत ही शानदार हो रहा है, फाइनेंशियली, करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, थॉट प्रोसेस को लेकर बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। सूर्य सेकंड हाउस में गले के लिए, आंखों के लिए, दांतों के लिए, मुंह के लिए ठीक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार ये भी दे रहे हैं क्योंकि लगने से हट गए हैं। लेकिन सूर्य शनि की युति फैमिली टेंशन देगी आपको, कुटुंब में टेंशन देगी, परिवार में टेंशन देगी, किसी का परिवार में स्वास्थ्य खराब होगा, परेशानियां होगी, या आपके परिवार में कोई व्यक्ति परेशान होगा, उससे आप परेशान होंगे, ये चीजें थोड़ी सी होंगी। क्योंकि दूसरा भाव पाप कर्तरी में आ रहा है ना, एक तरफ आपके कौन आ रहा है, मंगल, एक तरफ राहु, तो ये ध्यान रखिएगा। उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करना है, गेहूं का दान करते रहिए। गेहूं का दान पिछले भी वीडियो में मैंने शायद बताया था। उपाय आप गेहूं का दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लाल ठोस फल जैसे सेब हो गया, इसका दान आप किसी बूढ़े व्यक्ति को कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि या लग्न की बात करें, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। सूर्य और शनि की युति, आपके लग्न में शनि पहले से चल रहे थे, सूर्य यहाँ पे आ गए, सप्तमेश होके सूर्य यहाँ पे आ गए हैं, और शुक्र आपके 12वें भाव में। तो सूर्य अभी 12वें भाव में चल रहे थे, 7वें के मालिक, अब लगन में आ गए हैं। तो आपकी मैरिटल लाइफ में सुधार निश्चित होगी और आपकी पार्टनरशिप में भी सुधार निश्चित होगी, लेकिन अभी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। सूर्य शनि जब लगन में होते हैं ना, तो पेट की परेशानियां होती हैं, टेंशन्स होते हैं, स्ट्रेस आता है, परेशानियां आती हैं, बेमतलब की उलझन आती है। लेकिन सूर्य 7वें भाव के मालिक होकर 7वें भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, तो सुधार भी होता है, मैरिटल लाइफ में सुधार, पार्टनरशिप में सुधार, डेली इनकम ठीक होने लगती है, खर्च कम होने लगता है। और शुक्र जो 12वें भाव में गए हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कोई काम करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आप भारत में रह के विदेश की कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी आपकी चल रही है सिस्टम, तो आपके लिए फायदा होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे हैं और एक तरफ मंगल, एक तरफ राहु लग्न को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लग्न डिस्टर्ब होगा तो स्वास्थ्य, मन, रिश्ते, थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें गड़बड़ होंगी। ड्राइविंग को लेकर थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा। रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी, बाकी ठीक है। उपाय मैं आपको बता देता हूँ, उपाय जरूर कर लीजिएगा आप। उपाय क्या करना चाहिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय आपको क्या करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करें, आप सफ़ेद फूल रखें और ओम नमः शिवाय मन से मेडिटेशन करें।
मैं आपसे मीन राशि की बात कर लूँ, मीन राशि या मीन लगन की बात कर लूँ तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। देखिए मीन राशि की बात यदि हम करें तो आपके 12वें भाव में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति है। लाभ भाव में आपके शुक्र और मंगल की युति है, यानी शुक्र लाभ भाव से प्रभावित करेंगे, सूर्य 12वें भाव से प्रभावित करेंगे। 12वें भाव में सूर्य का जाना, छठे भाव से 12वें भाव में जाना, छठे भाव के मालिक, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि आपके कर्ज ऋण जो पैसों का अपव्यय या वेस्टेज हो रहा था उसमें तो थोड़ी बेहतर स्थिति होगी, लेकिन 12वें भाव में सूर्य जब जाएंगे तो छठे भाव को भी दृष्टि डालेंगे। तो हॉस्पिटल को थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, रात की नींद डिस्टर्ब होगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए होगी। बाकी मंगल आपके धन भाव के मालिक लाभ भाव में है, पैसे भी आते दिख रहे हैं, पुराने रुके हुए पैसे निकलते दिख रहे हैं क्योंकि तीसरे और 8वें का मालिक 11वें भाव में बैठा हुआ है। फाइनेंशियली नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो ये है। बाकी राहु आपकी राशि में चल रहे हैं तो थोड़ा सा तनाव वाला पारिवारिक माहौल है, उसका थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। पेट का भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। उपाय मैं बता देता हूँ, उपाय क्या करना चाहिए आपको। आप मूली का दान जरूर करें, शनिवार के दिन मूली का दान जरूर कर लीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। पत्ते सहित आप मूली किसी भी साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को या मजदूर व्यक्ति को या ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को आप जरूर करिए। 3 मूली का दान करिए, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। उपाय दूसरा क्या करना है, भगवान शिव की उपासना जरूर करिए क्योंकि लग्न में राहु हैं। इतना काम करेंगे तो ठीक रहेगा। मीन राशि मीन लगन वालों को थोड़ा सा संभल के चलना है, डिस्टर्बेंस है दिख रही है। बाकी ये है आपके मेष से मीन तक की एक आउटलाइन, क्या चल रहा है अभी उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।